बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली की मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तमाम हलकों में बताएंगे कि कितने वोटर्स हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है रावलपिंडी की, किसका पलड़ा जो है वो भारी है और वोटर्स का झुकाव जो है वो किसकी तरफ है। आज के व्लॉग में इस पर तफसील से बात करेंगे। तो जनाब ये 3 हलके हैं जिनमें LA 39 जम्मू 6, LA 43 वैली 4 और LA 44 वैली 5, इन 3 हलकों में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन हलकों में सबसे जो बड़ा हलका है वो है LA 39 जम्मू 6 का, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक के तकरीबन 24 के करीब अजला है जो कि इस हलके के अंदर शामिल होते हैं और सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं उसकी तादाद इसी हलके की है, जिसमें 37,630 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। उनमें 20,013 मर्द जबकि 17,617 खवातीन वोटर्स की तादाद है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर बात की जाए तो LA 44 यानी कि वैली 5 है और इसमें जो वोटर्स की तादाद है वो 6,952 है। ये रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इनमें जो मर्द हैं वो 3,645 है जबकि जो खवातीन है वो 3,307 खवातीन वोटर्स की तादाद है। और अगर तीसरा जो हल्का है उसकी बात करें जो कि LA 43 वैली 4 है, उसमें कुल वोटर्स जो है वो 3,350 यानी कि 3,350 इसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है और उसमें जो मर्द हैं वो 1,752 मर्द हैं और तकरीबन 1,598 खवातीन वोटर्स की तादाद है। इसमें ये 3 हल्के जो हैं इसमें भी कोशिश ये की जा रही है कि वोटर्स को जो है वो कायल किया जा सके, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवारों को जो डेडलाइन दी गई थी वो तो खत्म हो चुकी है। इनफरादी तौर पर वोटर्स से जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं और वादे लिए जा रहे हैं कि जनाब आपने कल जो इंतखाबी दंगल सजने जा रहा है उसमें वोट आपने हमें देना। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा जो है वो मुझे भारी दिखाई दे रहा है और इसमें इन 3 हलकों में किसका मुकाबला किससे होने जा रहा है वो आपको बताता हूँ कि LA 43 वैली 4 जो है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं यासीन लोन, इनको टिकट मिला है और इनको टिकट पहली मरतबा मिला है। इससे पहले जो है वो ये यूसीस के जो इलेक्शन थे वो उसमें ये हिस्सा लेते थे। पहली दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर के ऊपर जो वो एतमाद का इजहार किया। दूसरा जो इस वक्त जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और अमूमन आप देखते थे कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का किसी दौर में हिस्सा थे और एक दफा वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ हलकों में अपनी गुफ्तगू की वजह से इन पर काफी ज्यादा जो वो तनकीद भी की जाती है। जावेद भट्ट का मुकाबला जो है वो यासीन लोन से होगा, जबकि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उन्होंने हमजा बज़मी को जो वो मैदान में उतारा है। हमजा बज़मी गो के उनका कोई सियासी कद-काठ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यासीन लोन और जावेद भट्ट के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला होगा। अगर दूसरे हल्के की बात करें जो कि LA 44 वैली 5 है, उसमें 3 उम्मीदवार जो है वो नुमाया हैं। उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहमद रजा कादरी हैं जिनका मुकाबला होगा राशिद इस्लाम भट्ट से। अब राशिद इस्लाम भट्ट वो हैं जिनके जो कि इनके वालिद है अब्दुल इस्लाम और वो कश्मीर की सियासत में एक नुमाया हैसियत रखते थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं मुहाजिरीन के लिए। लेकिन यहाँ पर भी मैं समझ रहा हूँ कि राशिद इस्लाम के मुकाबले में जो अहमद रजा कादरी हैं, क्योंकि अहमद रजा कादरी इससे पहले भी जो वो कश्मीर की सियासत में नुमाया कारकर्दगी जो है वो दिखा चुके हैं और एक नाम भी है अहमद रजा कादरी का। और ये इलेक्शन जीतने के लिए ज़ाहिर बात है जो वोटर्स हैं वो आपके माजी पर एक दफ़ा नज़र ज़रूर दौड़ाते हैं कि आपने माजी में क्या किया वोटर्स के लिए, चाहे मुहाजिरीन हो चाहे लोकल लोगों के लिए आपने क्या किया है। लेकिन मुहाजिरीन का इस सारे मामले में झुकाव जो है वो मुझे अहमद रजा कादरी की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की खातून है मेहरुन्निसा, ये भी इस वक्त इसी हल्के से जो है वो मैदान में, ये तीनों उम्मीदवार नुमाया है लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें अहमद रजा कादरी का पलड़ा जो है वो भारी है। अगर बात करें LA 39 यानी कि जम्मू 6 के, जो कि सबसे बड़ा हल्का है, इसमें जो मुस्लिम लीग है उसके उम्मीदवार हैं राजा सदीक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी फखर जमान, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ताहिर खोखर, इनके दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। और यहाँ पर जो फखर जमान है मुझे लग रहा है कि उनका पलड़ा जो है वो भारी है और उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अगर इन तीनों हलकों की मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 3 दर्जन के करीब उम्मीदवार हैं जो कि कल इस सियासी दंगल का हिस्सा होंगे, मैदान में होंगे और कोशिश ये की जाएगी कि कल किसी न किसी तरीके से पार्टी की जानिब से जो टिकट दिया गया है ये सीट जीत कर उस पार्टी के नाम की जाए। और अगर इन तीनों हलकों के अंदर वोटर्स की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 47,932 वोटर्स हैं जो कि अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इसमें मर्द वोटर्स जो हैं वो 25,410 जबकि खवातीन जो हैं वो 22,522 खवातीन वोटर्स हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन में
सामान की तरसील का अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया है, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, उसके साथ साथ बाकी जो इंतखाबी सामान था वो इंतखाबी अमले के हवाले कर दिया गया और सख्त सिक्योरिटी में ये तमाम सामान जो है वो आज पोलिंग स्टेशन में पहुंचाया गया है। मजमूई तौर पर इन तीनों हलकों में 194 पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनमें मर्दों के लिए जो है वो 27 जबकि खवातीन के लिए 29 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे और मजमूई तौर पर मुश्तरका जो होंगे, जो कंबाइंड पोलिंग स्टेशन होंगे, उनकी तादाद 138 है। अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो 385 पोलिंग बूथ होंगे, मर्दों के लिए 167 जबकि खवातीन के लिए 168 जो पोलिंग बूथ है वो कायम किए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनको भी तैनात किया गया है। 94 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जो कि इन तीनों हलकों के अंदर खिदमात सर अंजाम देंगे और उसमें जो मर्द हैं वो 52 जबकि 142 खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उन्हें तैनात किया गया है। अगर पोलिंग ऑफिसर की बात की जाए तो इन तीनों हलकों के अंदर 335 पोलिंग ऑफिसर जो उन्हें तैनात किया गया है और इसी तरह जो असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर है वो 670 के करीब तैनात की गई हैं। 334 मर्द पोलिंग ऑफिसर और जबकि जो 336 असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर जो उन्हें तैनात किया गया है। अगर पुलिस की बात की जाए तो इस इंतखाबी दंगल को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए रावलपिंडी पुलिस के तकरीबन 4000 से ज्यादा जवान जो है वो ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों के लिए और मीडिया के लिए पॉलिसी जो है वो जारी की गई है। पॉलिसी में ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुसूसी तौर पर जो पासेज हैं वो जारी किए गए हैं और वो पास अगर आपके पास होगा तो आप उसी जो पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ होगा वहां तक आप जा सकते हैं। लेकिन उम्मीदवारों को यह हदायत दी गई है कि जनाब अगर आप वोट पोल करने के लिए आएंगे तो आप अकेले पोलिंग स्टेशन के अंदर जो वो जाएंगे और जो पोलिंग स्टेशन का अहाता है उसमें सिर्फ आपके साथ 8 लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन वोट पोल करने के लिए आप अकेले जाएंगे। लेकिन इस दफा हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो टैब है, चाहे हिडन कैमरा है या मोबाइल फोन है, मुकम्मल तौर पर उस पर जो पाबंदी आयद की गई है और ये बताया गया है कि अगर खिलाफ वर्जी की गई तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी जानिब जो वो हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी में इंतजामात तो बड़े कड़े इंतजामात हैं, लेकिन अब देखते हैं कि जिस तरह सियासी जमातों के उम्मीदवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं, तो कल ये जीत जो है वो किसके नाम होगी इसका फैसला तो ज़ाहिर बात है कल ही होगा और ये जो पोलिंग का अमल है ये सुबह 8 बजे शुरू होगा और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन उसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये मुहाजिरीन की नशिस्तों पर जो पहला मरला था इंतखाबात का, उस पर हमने देखा कि दो बड़ी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन्होंने एक दूसरे पर जो है वो धांधली के इल्जाम आयद किए। पीपल्स पार्टी ने जो शवाहिद है वो भी पेश किए, मुख्तलिफ फुटेजेस जो है वो भी मंजर आम पर आई। लेकिन अभी जो सियासी दंगल है वो अभी कल होना है, लेकिन आज से जो लफ्जी गोलाबारी है वो जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इल्जाम आयद कर रही है कि काफ़ी ज़्यादा वोटर्स पर जो है वो नवाजिशात की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम आयद करती हुई दिखाई दे रही है कि बारीक बीनी से जो वारदात डाली जाती है उसकी पीपल्स पार्टी जो है वो बानी है। एक दूसरे पर इल्जामात का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन अब देखते हैं कि कल वोटर्स किसको मुंतखब करते हैं और किसे जो है वो ये कुर्सी मिलेगी। और कल कोशिश करेंगे कि पोलिंग स्टेशन में होने वाली जो सूरत हाल होगी उसके हवाले से भी आपको अपने व्लॉग के जरिए आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही था और कल इंशाल्लाह नए किसी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।